वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस वीडियो में क्लास 9 का जो केमिस्ट्री चैप्टर 2 है और वीडियो का पार्ट 8 है और जो सेकंड चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें मैं सॉल्युबिलिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे क्लास 9 और क्लास 10th के जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसके वीडियो मैं क्या करता हूँ आप इसमें अपलोड करता हूँ। तो चलिए बिना लेट किए हम सॉल्युबिलिटी और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो लेट्स गो। देखिए सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। हम सॉल्युबिलिटी है तो हमें जनरल ये पता है कि सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट, ये दो टर्म हमें पता होना चाहिए। तो सॉल्यूट जो लेस हो और सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। करें एक गिवन टेम्परेचर पर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर, और जो सॉल्वेंट आप डालेंगे उसका भी रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स सॉल्वेंट अमाउंट, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होगा उसका किसमें मेजर किया जाएगा, तो किसमें, ग्राम में या फिर लीटर में, दोनों हो सकते हैं आपके, ठीक है। सॉल्वेंट आपका लीटर में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, क्या किया जा सकता है, डिजॉल्व किया जा सकता है। तो यह जो प्रोसेस है वही हमारी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, अगर सीधा वे में हम थोड़ा सा देखें तो जनरल में हम बात करें तो द सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। जो सॉल्युबिलिटी है वो जनरल में किस में मेजर किया जाता है, ग्राम पर लीटर। जैसे ग्राम पर लीटर मतलब क्या, 1 लीटर वाटर ले लीजिए, ठीक है, और 10 ग्राम चीनी ले लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका कि मतलब 1 लीटर वाटर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ये 1 लीटर वाटर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा शुगर क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये निकाला जाता है। तो मान लीजिए हम कह दे रहे हैं कि 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अब शुगर क्या हो सकता है, डिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो वो क्या कहलाएगी, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ओके, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जनरली द सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, या फिर, लेकिन इस समय अब कर रहा है बट नाउ डेज इन दिनों इट्स अ मेजर इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको क्या किया जाता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। और अनदर कॉमन मेथड टू मेजर द सॉल्युबिलिटी इन मास परसेंटेज, और इसके दूसरे भी कुछ कॉमन मेथड हैं जिसमें क्या किया जाता है, सॉल्युबिलिटी को मास परसेंटेज में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी आपको बहुत ही इजी वे में मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो सॉल्युबिलिटी है आपका, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, जिसे देखिए यहाँ पे लिखा है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। मतलब जो सॉल्यूट है जिस सॉल्वेंट में, मतलब जिस सॉल्यूशन में आपको डालना है उसका मतलब कितना सॉल्यूट की कितनी मात्रा, उसे परसेंटेज में इतना से ज़्यादा नहीं मिल सकते, मतलब ये फाइंड आउट किया जाएगा ये परसेंटेज यूज करके। द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कह सकते हैं इसको एक वे में और कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब चूँकि परसेंटेज है तो परसेंटेज जानते हैं कैसे मेजर किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर देखें, कह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी।
ऑफ द सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट अ टेम्परेचर। अगर एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व हो सकता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाता है, हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगा और सॉल्वेंट आपका क्या होगा, सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर, मतलब सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर फिक्स है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है। कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीज एंड द गैस डिक्रीज। देखिए, जो सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी होता है क्या होता है, इंक्रीज करता है, और गैस का क्या होता है, डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज करेगी और गैस की क्या होगी, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यू हैव एब्जॉर्ब, मतलब आप देख सकते हैं कि सैंड पार्टिकल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर हैविंग वाटर, मतलब जिस बीकर में आप पानी रखे हैं उसमें जो सैंड पार्टिकल हैं क्या होंगे, वो सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। व्हेन इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्बड, मतलब जब आप उसे कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे, मतलब आप अनडिस्टर्ब मतलब छोड़ देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो जो सैंड पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, बॉटम में, उसके बीकर के बॉटम में क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल, ये कह रहा है यह इस कारण हुआ कि क्योंकि जो सैंड पार्टिकल के जो साइज हैं वो क्या है, लार्जर एनफ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, वो बड़े हैं, विच कुड नॉट बी एकोमोडेट इन इनर्शियल स्पेस ऑफ वाटर, मतलब वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जो वाटर के पार्टिकल है उसके साथ क्या हो सकते हैं, एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ क्या हो सकते हैं, एडजस्ट नहीं हो सकते, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह बसती है, ये जिससे चीनी क्या होता है, इसी पार्टिकल में क्या होता है, इसी स्पेस में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें क्या हो सकता है, सेटल डाउन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो नहीं बैठ पाता उसके बॉटम में। तो ये रीज़न है। और क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी इन वाटर मीन्स, कर है सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब हुआ, द मास ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए, वाटर में सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम वाटर में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें क्या है, टेम्परेचर पर इफेक्ट, टेम्परेचर पर डिपेंड है। क्या है, हम देख रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड है, तो सो हम कह सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या है, टोटली रूप से डिपेंड है। तो इसके बारे में देखिए अभी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर पहला इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए पहला सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ता है, द चेंज इन प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। जो सॉलिड लिक्विड में जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है वह क्या होता है, कोई अफेक्ट नहीं दिखाता है। जब प्रेशर मतलब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण उसके सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई गैस है और लिक्विड में डिजॉल्व है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस इन लिक्विड का इंक्रीज करेगा, और प्रेशर जैसे डिक्रीज करेंगे तो उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक फीजेज, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है आप उसे बोतल से जब बाहर निकालते हैं, मतलब जब खोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें से गैस क्या होता है, निकलता है, मतलब प्रेशर हट रहा है तो गैस भी क्या होगा, निकलेगा। यानी कोल्ड ड्रिंक फीजेज आउट फ्रॉम द बॉटल व्हेन ओपनड बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैस की जो सॉल्युबिलिटी वो क्या होती है, जैसे जैसे प्रेशर घटता है वैसे वो भी क्या होता है, घटता है। तो ये सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, जैसे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर है उस पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सॉलिड इन लिक्विड का जो सॉल्यूशन है उसकी जो सॉल्युबिलिटी आप निकालेंगे जिस टेम्परेचर पर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इफेक्ट होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। जैसे when the temperature increase the solubility increase, when the temperature decrease the solubility decrease।
जैसे कह रहा है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब जितना कहा जाता है एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अब इसे क्या किया जाता है, अनसैचुरेटेड कर दिया जाता है। तो अनसैचुरेटेड कैसे किया जाता है, जब हीट करते हैं, मतलब ऑन हीटिंग, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो सॉलिड्स इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हो क्या होगी वो भी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऑन हीटिंग अ शुगर सॉल्यूशन, मतलब नॉर्मल एक चीनी है, हम क्या करते हैं उसे पानी मिलाते हैं, मिलाते जाते हैं और एक ऐसा टर्म आता है, क्या होता है, चीनी उससे ज़्यादा पानी में मिल ही नहीं पाता है। फिर क्या करते हैं, हम पानी को हीट करते हैं, ठीक है, मतलब वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, पानी चीनी मिलाते जाते हैं। फिर क्या होता है, वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है आपका, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। यानी ऑन हीटिंग अ शुगर सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ शुगर स्टार्ट डिजॉल्विंग इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, मतलब लिक्विड में जो गैस वाली जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। यानी कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज, and when temperature decrease the solubility of gas increase। फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जैसे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी करते हैं वाटर में तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑन बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर अब क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में क्या होती है, कम हो जाती है, घुलने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम हो जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर आप घटाते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वाटर में क्या होता है, आसानी से घुलने लगता है। And let us understand the variation in solubilities of different substance with temperature through can activity। एक एक्टिविटी है, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, सॉल्युबिलिटीज़ को आप डिफरेंट सब्सटेंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में आप खुद चर्चा करिए, ठीक है। मैंने सॉल्युबिलिटी बता दिया है, यानी कि जब कोई गैस, ठीक है, इन वाटर, मतलब किसी गैस की सॉल्युबिलिटी निकालना चाहेंगे उसे वाटर में, मतलब वाटर आपका एक्सेस होगा और गैस आपका कम होगा। जैसे ऑक्सीजन को क्या करेंगे आप, वाटर में, तो देखिए टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब और बढ़ेगा, ठीक है, मतलब डिक्रीज होगा, कम होगा इसकी। और जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, और ज़्यादा डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्युबिलिटी और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए और देखते रहिए हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल।